में अब इलेक्शन पीरियड आया है तो ऐसे तीतर बटरे जो है तो बहुत आएंगे अभी। और ये ऐसे कई लोग आएंगे अभी जो सत्ता में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस। लेकिन मुझे तो औरंगाबाद में मजलिस के अलावा कोई कहीं दिख रहा नहीं है। और हम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नहीं दिख रहे। हम तो 365 दिन जब से चुन के आए हैं तब से, और चुन के आने के पहले से मजलिस रोड पे उतर के काम करती है। और बस्ती वालों ने कहा कि हमको पोल होना, लाइट होना और ये जो समस्या जो केवल बार बार जलती है, ये चीज़ें नहीं होना, इसकी वजह से हम यहाँ पे कार्यकारी विशेष कार्यकारी अभियंता निधि गौतम मैडम के पास आए थे। हमारे कुछ मुद्दे लेकर आए थे। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रजत अंसारी। हम तमाम दर्शकों को बता दें कि नारेगांव के अंदर बिजली की समस्या, रास्तों की समस्या, पानी की समस्या से जनता जूझ रही है। इसी तमाम मुश्किलात को देखते हुए आवाम की एमआईएम आज आक्रामक हुई है और यहाँ पर आए हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और आप किस लिए आए हैं और आपकी भूमिका क्या है? मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का माजी नगर सेवक विकास प्रकाश एडके हूँ। आज एमआईएम की पूरी टीम, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इनकी हिदायत पे यहाँ पर जो नारेगांव के लोगों को जो तकलीफ़ हो रही थी, बार बार जो लाइट चली जाती थी, जो केबल टूट जाता था और पोल का जो डिस्टेंस था, उसके ताल्लुक से नारेगांव के कुछ लोग डॉक्टर साहब के ऑफिस पे आए थे। वहाँ के जो हमारे वार्ड अध्यक्ष है असलम भाई, इनके नेतृत्व में डॉक्टर साहब को डेलीगेशन दिया। फिर डॉक्टर साहब ने जो हमारे ईस्ट के प्रेसिडेंट है दस्तगीर साहब, सलीम भाई, अकरम भाई, हाजी अख्तर साहब, मोहिमिन भाई, सालम भाई, मोइन भाई, अशु भाई, आसिफ भाई, इन सबको आदेश दिया कि आप जाइए और वहाँ पर देखिए क्या है। तो आज हम उस ताल्लुक से जो कार्यकारी इंजीनियर है निधि गौतम मैडम, उनसे मुलाकात किए, उनको तफसील में पूरे इश्यूज समझा दिए। मैडम ने बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया और मैडम ने कुछ हमसे भी एक्सपेक्ट किया है कि जैसे केबल जलने का एक मेजर रीज़न रहता है कि उस पर हाई लोड आना, और वो जो लोड आता है वो शेगड़ी की वजह से आता है। मैडम ने बोला आप हमको कोऑपरेट करो, हम आपके जो रिक्वायरमेंट्स है जैसा डीपी बढ़ा के देना, पोल बढ़ा के देना, एबी केबल डाल के देना, वो हम हमारे तौर पे करेंगे। तो मैडम से जो बात की है तो हम लोग सेटिस्फाइड है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। सर, हम देखते हैं कि चंद महीने बाद जो तो महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, तो सर हर पार्टी अपने तौर पे इन्हें कहीं ना कहीं कुछ सक्रिय हो चुकी हैं कोई ना कोई मुद्दों को लेके। तो क्या माना जाए कि इलेक्शन को, चुनाव को देख के आप इस तरह का एक रणनीति अपनाए हुए? नहीं, दूसरी पार्टी, मुझे तो औरंगाबाद में मजलिस के अलावा कोई कहीं दिख रहा नहीं है। और हम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नहीं दिख रहे। हम तो 365 दिन जब से चुन के आए हैं तब से, और चुन के आने के पहले से मजलिस रोड पे उतर के काम करती है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है एक मजलिस के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता, जिम्मेदार। सर, आपका पूरा शुभ नाम बोलिए। और ये एक समस्या हम देख रहे हैं कि खासकर नारेगांव का बहुत चर्चा में है, लोग बहुत परेशान हैं और एमआईएम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। हमने देखा है चुनाव के अवसर पर बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों ने एमआईएम पे विश्वास किया था, वोट दिया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी सी निराशा दिख रही है। तो थोड़ा उनके लिए कुछ आशा जागे, इसके लिए आप कुछ बोलेंगे उनके लिए? ठीक, मैं शेख मोहम्मद दस्तगीर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, एमपी इम्तियाज़ जलील साहब, महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब। हम जो तो आज नारेगांव के इशू पे आए। यहाँ पे लाइट का हमेशा जो तो प्रॉब्लम आ रहा था। हमारे वार्ड अध्यक्ष असलम पठान की हमेशा जद्दोजहद रही। इन्होंने आके डॉक्टर साहब के पास सारे डिटेल्स बोलने के बाद में हमको डॉक्टर साहब ने हिदायत दी कि आप जाके जो तो एक मेमोरेंडम दो। हमने आज आके जो तो मैडम के पास एक मेमोरेंडम दिया। मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट की हमको और बताया कि इसका मसला जो तो बहुत जल्दी से जल्द हासिल हो जाएगा मसला। और रही बात हमारे काम करने की, एमआईएम हमेशा से जो है तो काम में जुटी हुई है और आने वाले वक्त में भी बिल्कुल जो तो हम बिल्कुल काम करेंगे आगे बढ़ के। सर, एक थोड़ा एक सियासी सवाल भी कर लूँ इस मौके पर मैं। हमने देखा है कि एक एनसीपी के एक बहुत बड़े नेता औरंगाबाद में आए थे, उन्होंने कहा था कि हम एमआईएम को सफाया कर देंगे। तो जिसको हम देख रहे हैं कि हर एमआईएम के कार्यकर्ता में आक्रोश पाया जा रहा है। तो आज इस वक्त आपका जहन क्या काम कर रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है? साहब, असल में अब इलेक्शन पीरियड आया है तो ऐसे तीतर बटरे जो है तो बहुत आएंगे अभी। और ये ऐसे कई लोग आएंगे अभी जो सत्ता में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो ये लोग जो काम करना चाहिए, अभी पिछले महीने में भीड़ में एक शिरडी गांव में जो तो एक वाक़या हुआ है, जो तो बलात्कार का, रेप का
9 साल की बच्ची पे रेप हुआ, तो ये जो भी आए थे तीतर बटर, इनका काम है। मैं इनसे ये सवाल करूंगा कि ये लोग वहाँ जाके पहले वहाँ का मसला हल करें, उसके बाद में एमआईएम के बारे में तो सोचो। हमारे महाराष्ट्र में सिर्फ हमारे एक एमपी साहब है और 2 एमएलए है, और हमारे 120 से 130 कारपोरेटर है। इनको क्यों इतना डर लग रहा है? इनको बीजेपी से डरने लग रहा है, इनको सिर्फ और सिर्फ एमआईएम से डर लग रहा है। और इनके ख्वाबों में जो है तो हमारे शेरवाने आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पतंग पिल रही है अभी, और चंद दिनों में जो है तो इनका पूरा जो था असद साहब, अकबर साहब आके जो है तो इनका सफाया करेंगे इंशाल्लाह। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी देर शेरवानियां ख्वाबों में रहेंगी उतनी परेशानियां बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है साहब। चलिए, मेरे साथ मौजूद है नारेगांव के वार्ड अध्यक्ष। ये भी कहीं ना कहीं लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मेरे वार्ड की समस्या हल हो और जनता संतुष्ट हो सके। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और ये आपने कब से संघर्ष कर रहे हैं आप? मैं असलम करीम पठान, वार्ड सदर नारेगांव। ये जो लाइट का जो मसला इशू जो है, तो ये मतलब हमेशा से जो है तो ये काम मतलब जो अड़ी अड़चन आती है वार्ड के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के कुछ जो इनके जो कर्मचारी उनसे काम होके होता है। लेकिन कर्मचारी भी क्या करते हैं, अगर केबल वार जल गया तो उसको आके उनको जॉइंट मार देते हैं। अगर इन्होंने एमएससी भी उनको मतलब मीटर दे दिए तो लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से लकड़ी का जो बाम्बू है या फिर लोखंडी पाइप है, उसको वो क्या करते हैं, वो उसके ऊपर कनेक्शन वहाँ तक लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कर्मचारी से हैंडल नहीं हो रही थी। उन्होंने और बस्ती वालों ने कहा कि हमको पोल होना, लाइट होना और ये जो समस्या जो केबल बार बार जलती है, ये चीज़ें नहीं होना। इसकी वजह से हम यहाँ पे विशेष कार्यकारी अभियंता निधि गौतम मैडम के पास आए थे। हमारे कुछ मुद्दे लेकर आए थे। मैडम ने हमें अच्छे से कोऑपरेट किया और जो हमने उनके पास डिमांड रखी वो काम को उन्होंने पूरा करने की तो हमको पूरा आश्वासन भी दिया और कोशिश भी की। और कुछ दिनों में है तो वो काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू भी करने वाले हैं। वो नारेगांव में आके जो हमने चीज़ बोली उसका सर्वे भी करने वाले हैं और सर्वे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले हैं। ये थे इमाम का शीश मंडल जिन्होंने तमाम बातें आपके सामने कहीं, और इस मौके पर हम भी मौजूद थे और वहाँ के जो मैडम अधिकारी थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। लेकिन ये तमाम मामला देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार भी चाह रही है कि पूरे महाराष्ट्र में स्लम बस्तियों में और खासकर पिछड़ी जाति के लोगों का विकास हो सके। हर स्तर पर कुछ न कुछ प्रयास करते हैं। हम भी महल्ला घूम रहे हैं, बस्तियाँ घूम रहे हैं। एक बात समझ में निकल के आती है, जनता के मन की बात है कि खासदार हो, आमदार हो या मुख्यमंत्री हो, कुछ ऐसा नियोजन किया जाए कि पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार से जब बस्तियाँ होती है जहाँ के लाइट बिल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप निधि से कुछ देने का प्रयास करें। एक नया कानून, एक नया कुछ आप लाएं ताकि जनता को फायदा हो सके और एमएससी बोर्ड का भी नुकसान ना हो सके। और जिस प्रकार से आज एमआईएम काम कर रही है, बहुत हैरत होती है कि और भी स्लम बस्तियां हैं और भी वहाँ परेशानी है। वहाँ पर लोग और खासकर अगड़ी सरकार के लोग जो भी अपने आपको नेता बोलते हैं, भावी उम्मीदवार बोलते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव की घोषणा होगी और आप मैदान में आएंगे, कुछ ऐसा ही लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की इनसे प्रेरणा लेकर आप भी मैदान में आएंगे और समाज सेवा करने का प्रयास करेंगे। केबल स्टार्ट हमारा एमआईएम का यही उद्देश्य में लोगों की समस्या को हल कराना है। पूर्ण लाईन मॅक्झिमम टाइम लाईन बंद करावं लागतं आणि काही जागेवर असं आहे की जे हाय टेन्शन मोठी जी लाईन गेलेली आहे त्याच्यावरतीच वायर दिलेले आहे, तर जर खालची वायर जळाली तर वरची बंद करावं लागते। तर त्याच्यामुळे तिथल्या नागरिकांना ही समस्या होते की मॅक्झिमम टाइम अर्धा दिवस लाईट बंद असते दिवसात। जागा आहे सध्या एक बीपी आहे, गव्हर्नमेंट जागा असल्यामुळे काहीच नाही। तर त्यांनी एक सर्किट म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी काय केलेलं आहे, फक्त बीपी बसवून सर्किट ओढून घेतलं, म्हणजे काहीतरी त्याचं लोड जिथं डिवाइड होणार। आप उसको थकबाजी पे सहूलत क्या दे सकते हैं? पीडी करे वाले को अभी स्कीम चालू है, उसमें हफ्ते पाड़ के दे देंगे। अरे मैडम, अभी करंट इशू उसको 30,000 रुपये थकबाजी, उसको 30,000 में उसको पीडी कर दी। बराबर, पीडी करने के बाद उसमें तो क्या करेगा, उसमें तो आंकड़ा कनेक्शन जोड़ दिया, अंधेरे में तो भी नहीं रह सकता। 25,000 रुपये किसी का अगर आया तो वो क्या बोल रहा, मैं 10,000 भर के देता, अभी भर देता। हाँ, लेकिन आप 10,000 भरना चाह रहा मैडम, 10,000 भरना चाह रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जैसा ऐसी एक सहूलत दो जो पीडी वाले कम से कम करके दो, तो प्लस बिल भी आएगा उसके साथ मीटर लेने के बाद। जब वो मीटर लेंगे आपके पास फिर से, और फिर से वो पोजीशन करो, ये करो, उसके पीछे क्वांटिटी पूरी रहेंगी। तो मेरा क्या बोलना है, जो अपना पीडी का जो मसला है, पीडी के लिए मैडम अपन कम से कम
इंस्टॉलमेंट कम से कम ऐसा रखना चाहिए आपने, तो लोग जितने भी वीडियो वाले हैं वो पूरे ओपन हो जाएंगे, पैसा भर सकते हो। और हम आपको पूरा वहाँ आने के बाद में हम थोड़ा कैंप लेते हैं, सॉल्यूशन चलेगा निकालेंगे। चलेगा कुछ नहीं, ठीक है ना, होने के बाद में जो सपोज 20,000 का एक अमाउंट है उस पर इंस्टॉलमेंट कराएंगे, तो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कंटिन्यू चलता रहेगा या फिर वो स्टॉप रहेगा? वो स्कीम ऐसी है, इसने सारे इंस्टॉलमेंट भर दिए, जो डेट को भरे उसके ऊपर का सारा इंटरेस्ट माफ हो जाएगा। बट वो जो और सारे इंस्टॉलमेंट भरने के बाद मैडम कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है वो माफ होता है? नहीं, अभी जो